प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है फिर से आपका एक न्यू वीडियो में। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं तो और से और ज़्यादा लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के उस वचन को जाने, ताकि उसके जीवन में जो आशीष रुके हुए हैं, जो उसके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, उसके जीवन में जो घटी आवश्यकता है वो क्यों है। आप परमेश्वर के वचन को उसको बताइए और उस वचन को शेयर करिए, ताकि हर एक लोग परमेश्वर के वचन को जाने और वचन के अनुसार चले। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का जो एक ही मार्ग है वो है वचन, जो आपको जीवन दे सकता है, आपको ब्लेस दे सकता है। क्योंकि वही एक खुदा है और वही वचन है जो आपके लिए एक स्वर्ग में प्रवेश करने का ये जीवन को देता है। तो आप लोग परमेश्वर में यदि बढ़ना चाहते हैं, आपके घर में परिवार में कोई भी प्रकार की समस्या है, आपके जीवन में जो आशीषें रुकी हुई हैं, आज हम प्रभु के उस वचनों के द्वारा बताएंगे, ताकि आप उस वचन को अपने हृदय में रखकर वो परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से मेल करिए। क्योंकि परमेश्वर आपको नाश नहीं परंतु अनंत जीवन देने के लिए आया है। और आप यदि जीवन में अनंत जीवन चाहते हैं, वो आनंद वो खुशी चाहते हैं, तो आप लोग प्रभु में बने रहिए। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे और तुम मुझ में बने रहे और मेरी विधियों को माने, तो मैं क्या करूँगा? मैं तुझे हर मुसीबत से छुड़ाऊँगा और तुझे जो भी चाहेगा वो मिलेगा। तो जब आप परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे, कहता है ये तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो तुम कुछ चाहोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से जब बने नहीं रहेंगे, हमारे जीवन में कैसे वो आशीष आएंगे? कैसे हम जो चाहेंगे, जो हमारी इच्छा है, जो भी हमारे मन की लालसा है, पूरा होंगी? नहीं होगी। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, यानी उसके वचन के अनुसार जब चलेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। तो आइए, परमेश्वर आपको कैसे आशीष देंगे उस वचन को पढ़ते हैं। पढ़ेंगे लेव व्यवस्था 26 अध्याय का 3 पद में लिखा है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने फल दिया करेंगे। आमीन। यहाँ परमेश्वर का जो वचन है प्रियो, हमें वचन साफ साफ सिखाता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर चले। जो परमेश्वर की विधि क्या है? वो वचन, जो वचन हमें सिखाया जाता है, आपको किस रीति से चलना चाहिए, आपकी जो चाल है कैसी है, वो विधि आपको बताई जाती है कि आप परमेश्वर के इस आज्ञाओं के अनुसार चलिए। परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं हैं उसके अनुसार चलिए, और कहता है कि और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। परमेश्वर क्या करेगा? आपको समय समय आपकी हर जरूरतों को जो चाहेंगे उस समय आपकी हर चीज को क्या करेगा? मेघ बरसाएगा। आपके जो भी फल हैं, जो भी अनाज है, परमेश्वर उनमें क्या करेगा? मेघ बरसाए, यानी आशीष देगा। कहता है कि दी परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जब आप परमेश्वर को परखेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर ब्लेसिंग के देंगे। तो आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, और कहता है कि तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। जो भी हम मैदान में, खेती गृहस्थी में जो भी हम काम को करते हैं, जो भी हम फल को बोते हैं, जो भी अनाज को बोते, परमेश्वर उसमें क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे, उसमें फल दिया करेंगे, उसको उपजाएंगे। और कहता है कि यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। हालेलुया।
परमेश्वर आपसे वो आशीष का वादा बांधता है, वो वादा करता है कि मैं आपको क्या करूँगा, ऐसा दूंगा कि कभी खत्म नहीं होगा। आपका पेट हमेशा भरा रहेगा, आपको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि परमेश्वर आपको पूरा करेंगे। और कहता है कि और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। परमेश्वर आपको वहाँ से कहीं दूर नहीं जाने देंगे। परमेश्वर आपके जीवन में, परिवार में सुख शांति आनंद को देंगे। कब देंगे? जब आप उसके आज्ञा का पालन करेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तब प्रियो। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। आमीन। क्या परमेश्वर वादा हमसे करता है? कहता है मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। प्रियो, परमेश्वर आपको वो सुख चैन देना चाहता है। आप जब परमेश्वर के विधि के अनुसार चलते, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर सचमुच वो आपको सुख चैन देगा, आनंद देगा, आपको आशीष ब्लेस देगा। और कहता है कि और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके मन में भय है, डर है, जो व्यक्ति डर जाते हैं सोने के समय। और कहते हैं मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा। परमेश्वर उस दुष्ट जो दुष्टता काम को करते हैं उनको नहीं रहने देगा। और कहता है और तलवार तुम्हारे देश में न चलेंगे। परमेश्वर कोई भी जो भी झगड़ा लड़ाई हमारे बीच में परिवार में होता है, पास पड़ोसी, परमेश्वर नहीं करने देगा, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का भय है, वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चलता है, परमेश्वर की बताए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको आज के इस मैसेज से बताना चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन करिए। और जब आप आज्ञा का पालन करेंगे, आपके परिवार में, आपके जीवन में वो बरकत आएंगी, वो ब्लेसिंग आएंगी। आप परख करके देखिए कि यहोवा कैसा भला है। उसने कहा है कि तू परख करके देखो कि यहोवा कैसा भला है, कि आकाश की झरोखे खोलकर अपरंपार की वर्षा करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर को आप पहले विश्वास करिए, उसके अनुसार चलना सीखिए। देखिए परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देंगे, आपके जीवन में, आपके परिवार में वो ऑटोमेटिक ब्लेसिंग आने लगेगा और परमेश्वर को आप सच में धन्यवाद करेंगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर हमारा सच्चा खुदा है और हर एक को जीवन को देने के लिए, उस सुख चैन को देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आया है। और जब आप उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसकी ब्लेसिंग को मांगते हैं, परमेश्वर आपके परिवार में सुख शांति आनंद को देते हैं। आपको हर बीमारी, हर रोग से, हर दुख तकलीफ से आपको सहायता करते हैं, सुरक्षित करते हैं। तो आप लोग यदि पाना चाहते अपने जीवन में उस आशीष को, उस ब्लेस को, तो आप लोग प्रभु में बने रहिए, उसकी विधि के अनुसार चलिए, परमेश्वर की जो दृष्टि में अच्छा है वो करिए। परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को, हर आवश्यकता को पूरा करेंगे, हर चाहत को पूरा करेंगे। तो प्रियो, आप लोग परमेश्वर में बने रहिए, उसके वचन में रहिए। और प्रियो, मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो में हर एक लोगों को सिखाइए, ताकि हर एक लोग भी जाने परमेश्वर के उन बातों को, उन गहराई को। तो हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।